Assalamualaikum guys, how are you all? We will discuss about CSS syllabus and past papers today. Okay. First of all, आपको ये बुक ले लेनी चाहिए हार्ड कॉपी में, क्योंकि आपको CSS की प्रिपरेशन करते हुए बहुत ज़्यादा सिलेबस को देखना पड़ेगा, बार बार आपको उसे गो थ्रू होना पड़ेगा, और पास पेपर्स भी आपको बहुत हेल्प करेंगे ये देखने में कि आपको किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको किस तरह के क्वेश्चंस को प्रिपेयर करना है। तो इन दोनों चीज़ों का बहुत रोल आएगा, तो आपको इसको हार्ड कॉपी में ले लेना चाहिए। ठीक है, तो आप किसी भी कंपनी की ले सकते हैं और टाइम्स की, जो भी आप लेना चाहें, लेकिन आप न्यू एडिशन लें 2024, सो इट विल बी बेटर। ओके, इसे पास करने के आपके पास टोटल नंबर होते हैं वो 1500 में से होते हैं। 1600 में से 300 मार्क्स इंटरव्यू के होते हैं और 1200 मार्क्स आपके पास रिटन एग्ज़ाम के होते हैं। अब रिटन एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का पार्ट होता है और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट का पार्ट होता है। 600 मार्क्स के कंपल्सरी सब्जेक्ट होते हैं और 600 मार्क्स के ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। कंपल्सरी सब्जेक्ट से मुराद कि आपको ये बड़े सब्जेक्ट्स करने ही करने हैं, और ऑप्शनल सब्जेक्ट से मुराद कि आप अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं 600 मार्क्स के। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो ये कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का पता होना चाहिए, फिर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज़ कर सकते हैं कि आप जो आपसे रिलेट करते हैं या जिस चीज़ का आपने बैचलर डिग्री की हो। ठीक है, कंपल्सरी सब्जेक्ट्स का तो आपको पता चल गया है। अब आते हैं हम लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की तरफ। ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में आपके पास 7 ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ये देखें, इन 7 ग्रुप्स के अंदर से आपने 600 मार्क्स अपने कंप्लीट करने होते हैं। उन 600 मार्क्स में से आप जैसे मर्जी देख लें, हर ग्रुप में से एक सब्जेक्ट उठा सकते हैं आप। मतलब कि अगर आपको कोई ग्रुप छोड़ना है आप छोड़ दें, लेकिन आपको एक तो 600 मार्क्स कंप्लीट करने हैं और एक ग्रुप से आप 2 सब्जेक्ट नहीं उठा सकते। ये देखिए, जैसे ग्रुप 1 है, अगर आपने किसी ने इस कोई बैचलर किया हुआ इन सब्जेक्ट्स में, तो आप ये एक सब्जेक्ट ले सकते हैं और ये 200 मार्क्स का एक सब्जेक्ट होगा। मतलब आपके 200 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे और आपको 400 मार्क्स और चूज़ करने पड़ेंगे। और इसी तरह से जो ग्रुप 2 है, ये ग्रुप 2 जो होता है ना, इसमें ये होता है कि 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो 200 मार्क्स के हैं, और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं ना वो 100 मार्क्स के हैं। तो इसका क्या सीन है, इसमें ये होता है कि आपको यहाँ तो 200 मार्क्स, मतलब इस एक ग्रुप में से अगर आपने कुछ चूज़ करना है ना, तो आपको 200 मार्क्स ही पूरे करने हैं। मतलब एक ये ग्रुप इसमें आप 200 मार्क्स का लेंगे और एक ये ग्रुप इसमें आप 200 मार्क्स का लेंगे। मतलब अगर तो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री चूज़ कर लेते हैं तो आपका अगर आपने फिजिक्स करनी है तो आप बस फिजिक्स ही करेंगे, केमिस्ट्री करनी है तो केमिस्ट्री ही करेंगे। लेकिन अगर आप बाकी चारों सब्जेक्ट्स में से, मतलब मैथ्स है, प्योर मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, जियोलॉजी, इनमें से कोई चूज़ करना चाहते हैं तो आपको 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करने पड़ेंगे। मतलब आपको 100 के 2 सब्जेक्ट्स चूज़ करके 200 इस ग्रुप में से कंप्लीट करना पड़ेगा। मतलब अगर कोई मैथ्स ले रहा है तो साथ में प्योर मैथ्स ले ले तो उसके 200 कंप्लीट हो जाएंगे, या अगर कोई प्योर मैथ को पसंद नहीं करता, उसको स्टैटिस्टिक अच्छी लगती है, तो वो अप्लाइड मैथ के साथ स्टैटिस्टिक ले ले या जियोलॉजी ले ले। मतलब इस ग्रुप में से 200 मार्क्स को कंप्लीट करना है अगर इस ग्रुप में से लेना है। अगर आपको नहीं कोई, अगर आपने इस ग्रुप में से कोई नहीं चूज़ करना, आपने कुछ नहीं पढ़ा इसमें से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ इसमें से स्टैट्स, तो आप इस ग्रुप को छोड़ दें। ठीक है, फिर भी आपके पास 400 मार्क्स के पड़े होंगे। नेक्स्ट आप देखें कि अगर आपको इस ग्रुप में से कोई अच्छा लग रहा है तो आप इस ग्रुप में से कोई 100 का चूज़ कर लें। तो अगर आप इसमें से चूज़ करते हैं तो आपके पे 100 वो हो जाएगा। अगर आपको नहीं कोई अच्छा लग रहा तो आप इसको भी छोड़ दें, फिर आप इसमें देखें, बाकियों में देखें। ठीक है, लेकिन हर एक ग्रुप में से आप एक ही सब्जेक्ट ले सकते हैं।
तरह से करके आपके पास 600 मार्क्स हो जाने चाहिए। जैसे कि अगर मैं चूज़ करूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से पॉलिटिकल साइंस चूज़ कर रही हूँ कि आई विल प्रेफर दिस, मैनी पीपल प्रेफर दिस पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस। अगर किसी ने ये पढ़ा तो उसके लिए वो ज़्यादा बेटर होगा। देखेंगे जो चीज़ आपको सूट कर रही है ना, आप वो चीज़ चूज़ करें, ठीक है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जो आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर ये सारी चीज़ों में से आप देख लें, जैसे कि इस ग्रुप में से आई विल प्रेफर दिस फॉरेनर्स एंड पब्लिक प्लेसेस। पर अगर आपको इस ग्रुप में से करने हैं तो सब हिस्ट्रीज एक जैसी होती हैं, बट आई विल रेकमेंड हिस्ट्री ऑफ यूएसए, क्योंकि इस काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं इन सब्जेक्ट्स के अंदर कि वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स को ही ओवरलैप कर रही होती हैं, ठीक है। तो मतलब काफ़ी चीज़ें ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में ऐसी होती हैं, जो काफ़ी सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स को ओवरलैप कर रहे होते हैं। तो इसी वजह से आप इस तरह के भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, जैसे कि ये हिस्ट्री ऑफ यूएसए, या फिर आप देख लें जेंडर स्टडीज़, ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, ठीक है। तो आपको इनको देखना होता है। बाकी अगर आप पंजाबी हैं, आप पंजाबी ले लें इस ग्रुप में से, ये वैसे आसान है सारा। अगर आप इनमें से कोई लेना चाहें तो बस इस अबाउट चूजिंग योर सिलेबस तो बहुत ज़्यादा है, वो तो आप गूगल करें और गूगल करके वहाँ से आप देखें और पढ़ लें। सब सब्जेक्ट्स का आपको सिलेबस गूगल पर मिल जाएगा।